नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत करते हुए हम अपनी कक्षा पे सीधे जा रहे हैं और आशा करते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पढ़ाया गया था और हमने ये कहा था कि हम जो है अगली कक्षा में कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपकी किताब के अंत में दिए जाते हैं, उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। तो आपको बताया गया है अम्ल और क्षार के विषय में कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्षारों का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें दिया है, इसमें आपको जज करना है कि पहली चीज तो दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब कि वो क्षार है और उसका पीएच मान जो होगा वह 7 से अधिक होगा। तो इसमें जो 7 से अधिक वैल्यू होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें पहला दिया है, ए में 1 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 5 दिया है और डी में 10 दिया है। तो 7 से अधिक वैल्यू एक ही मिल रही है जो डी में है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, माने वो विलयन कौन सा विलयन होगा। तो पहली चीज तो हमको ये जानना है कि अंडे के कवच में होता क्या है। तो इसको आप जान लीजिए कि अंडे के कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है CaCO3। अब इसमें आपको उत्तर दिया है NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो हम आपको बता दें कि अम्ल जो है धातु के कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो जो दिया हुआ ऑप्शन है, जो दिया हुआ विकल्प है, उसमें जो अम्ल होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें अम्ल के रूप में HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दूसरे वाले प्रश्न में हमारा बी विकल्प जो है वो सही होगा और वो है HCl। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं। NaOH का 10 ml, इसको मिटा देते हैं, प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम
NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आपको दो यौगिक दिए गए हैं, एक NaOH दिया हुआ है, NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो है HCl दिया हुआ है। ठीक है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि NaOH का 10 ml, NaOH का 10 ml विलयन जो है ये HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो 20 ml पे पूछ रहा है, तो NaOH का 10 ml 8 ml से उदासीन होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऐकिक नियम से लगाएंगे, चूंकि 10 ml NaOH 8 ml HCl से उदासीन होता है, इसलिए 1 ml कितने से उदासीन होगा, 8/10 से उदासीन होगा। अब पूछ रहा है कि 20 ml कितने से होगा, तो 20 ml क्या होगा, 8/10 गुणे 20, ये हो जाएगा 10 दूना 20, और 8 में 2 का गुणा करेंगे उत्तर कितना आएगा, 16 ml। और ये 16 ml आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में, चौथे विकल्प में दिया हुआ है। इसको फिर से समझ लें कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से उदासीन होता है, तो NaOH के 20 ml को उदासीन करने के लिए HCl के कितने ml की आवश्यकता हो, ml माने मिलीलीटर। तो इसको हम ऐकिक नियम से लगाएंगे, चूंकि 10 ml NaOH 8 ml HCl से उदासीन होता है, इसलिए 1 ml, ऐकिक नियम का ये नियम है कि जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको हम दाहिने तरफ लिखते हैं। हमको जैसे HCl का आयतन ज्ञात करना है तो इसको हम दाहिने लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 8 ml ऐसे उदासीन होता है 10 ml, ऐसा नहीं लिखेंगे। जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको दाहिनी तरफ लिखते हैं। तो 10 को बाईं तरफ लिखा हमने, 8 को दाहिनी तरफ, तो 1 निकालेंगे तो एक भिन्न बनेगी जिसका अंश होगा दाहिने वाली संख्या 8 और हर होगा बाएं वाली संख्या माने 10, ये हो जाएगा 8/10। तो हमको 20 ml पे निकालना है, तो 20 का जो है इसमें गुणा हो जाएगा, 20 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, 8 दूना 16। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए। जैसे अपच माने जो पेट में गड़बड़ी जो होती है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। पहला दिया है ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो अपच की स्थिति में हमने बताया था कि हमारा पेट जो है HCl उत्पन्न करता है, और जब ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो HCl की अधिक मात्रा जो है उत्पन्न होती है और हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। तो उसे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तो उसे दूर करने के लिए, अम्ल को ख़त्म करने के लिए, अम्ल का प्रभाव उदासीन करने के लिए हमको प्रति अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रति की अंग्रेजी होती है एंटी और अम्ल की अंग्रेजी होती है एसिड।
तो इसमें से कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? एंटासिड, अर्थात ये तीसरा विकल्प सी वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? एंटासिड। और जो और दिए हैं 4 ऑप्शन, उसके भी विषय में मैं बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक का प्रयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है, घावों को सुखाने में किया जाता है, समझे। जैसे सेप्ट्रान है, एम्पिसिलिन है, ये सब एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक का प्रयोग जो होता है वो दर्द को दूर करने में किया जाता है। दर्द को दूर करने वाली दवाएं क्या होती हैं? पैरासीटामॉल है, कम्बीफ्लाम है, निम्प्रेक्स है, निमोसुलाइड है, ये सब जो है पीड़ाहारी दवाएं होती हैं। एंटासिड में डाइजिन जेल आता है, डाइजिन की गोलियां भी आती हैं, खाने वाले सोडे का हम प्रयोग करते हैं। और एंटीसेप्टिक ये जो होती हैं ये घावों को धोने के काम आती हैं, जैसे डिटॉल का सलूशन हुआ, सेवलान हुआ, ये सब एंटासिड के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना। शेष अगले प्रश्नों को आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।